नमः शिवाय। इस शिवरात्रि भगवान शिव की वो 5 लर्निंग्स जो हमें अपने जीवन में जरूर शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले है संकल्प की शक्ति। संकल्प की शक्ति के कारण ही भगवान शिव हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर पाए। इसीलिए आप भी कोशिश कीजिए कि 1 मार्च जो महाशिवरात्रि है, इस दिन से अपने संकल्प की शक्ति को मजबूत करेंगे और शुरुआत कर सकते हैं आप उस दिन के उगते हुए सूर्य को देखकर इस चीज का संकल्प कीजिए कि आज पूरा दिन हम शिवमय रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो भगवान शिव से हमें सीखनी चाहिए, प्रकृति प्रेम। आप देखेंगे उनको अर्पित की जाने वाली सभी चीजें या तो वनस्पति है या प्राकृतिक चीजें। दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत इसी तरह से बनाकर भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है। उनको क्या चढ़ाया जाता है? धतूरा, शमी और बेलपत्र। ये चीजें हमें बताती हैं कि हमें भी अपने जीवन में प्रकृति से जुड़ाव रखना है, प्रकृति को सहेजना है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए, हम मनुष्यों के जीवन के लिए भी प्रकृति को सहेजना उतना ही महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज है अभिषेक करते वक्त आप जब भगवान शिव के शिवलिंग पर इन सारी चीजों को अर्पित करते हैं तो अपने पूरे हाथ, पूरी तन्मयता, दोनों हाथ से अभिषेक कराया जाता है। सामान्य तौर पे भगवान को हम सिर्फ सीधे हाथ से प्रसाद या भोजन ग्रहण करवाते हैं, लेकिन भगवान शिव का जब अभिषेक होता है तो हम दोनों हाथ से, पंडित जी कहते हैं ना, मलमल के अभिषेक कीजिए और अच्छे से। हमारे भाग्य को परिवर्तित करने की शक्ति है अभिषेक में। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी तन्मयता के साथ, डिवोशन के साथ भगवान शिव को उस दिन अभिषेक जरूर करें। एक और खास चीज है, इस दिन आप यदि व्रत कर सकते हैं तो व्रत जरूर करें और कोशिश करें फलाहार और लिक्विड डाइट लेने का, क्योंकि फलाहार और लिक्विड डाइट से आप रात्रि जागरण कर पाएंगे, क्योंकि शिव रात्रि यानी रात्रि का महत्व है। और जो चीज भगवान शिव को अगली पसंद है उसे कहते हैं हम नाद यानी चैंटिंग। तो आपको अगली चीज जो करनी है वो है चैंटिंग, यानी आप ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, आप भगवान शिव के किसी और मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हैं तो महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, संजीवनी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। एक चीज और भगवान शिव को बहुत पसंद है जो वो धारण करते हैं, वो है रुद्राक्ष। आप आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या रात्रि में रुद्राक्ष को आप खुद हील कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग के साथ इस रुद्राक्ष को अभिषेक के समय अपने साथ रखें, शिवलिंग के पास रुद्राक्ष रखें, उसकी भी पूजा पूरी तरह से वैसे करें जैसे भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, उनके साथ ही रख लीजिए। ये हील किया हुआ या सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष आप पूरे वर्ष धारण करें। एक चीज और बची है जिसको हम रात्रि जागरण और नाद मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इस पूरी रात्रि में तन्मयता के साथ यदि भगवान शिव की आप जो है वो पूजन, भजन और जागरण करते हैं तो आपकी विशेष कृपा कहीं नहीं गई, यानी आप अपने जीवन को और स्पष्टता के साथ देख पाएंगे। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो भगवान शिव ने हमें सिखाया है, डी अटैचमेंट, इस पूरी दुनिया में रहते हुए अटैचमेंट के साथ भी डी अटैचमेंट, इसीलिए इस रात्रि में जागरण करके अपने आप को भगवान शिव को अर्पित जरूर कीजिए। ये शिवरात्रि आप सभी के लिए खूब मंगलमय हो और जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने का मार्ग बने। इसी के साथ प्रणाम।